की ये जो कहानी है ये बड़ी जरा मतलब सारा कॉन्सेंट्रेट आप तुमको यहां मेरी तरफ लगाना है ना। आज की जो कहानी है ये है 1970 का वाकया। 1970 जो आजकल हम जिन इलाकों को फ्लैट्स का नाम दे देते हैं, यानी जो फ्लैट्स बने हुए, पहले ये जो फ्लैट्स होते थे ये चाल होती थी, इसको कहते थे चाल। चाल हाँ, ये चाल बोलते थे। तो यानी एक ऐसी जगह कि जहां पर 30-35 घर बने हुए हैं, एक आबादी सी हुई हुई छोटी सी, तो वो चाल की सूरत हो जाती थी। जो आज फ्लैट हो जाते हैं वो पहले चाल कहलाती थी। तो ये वहां का वाकया है। होता कुछ यूं है कि ये 30-35 घर उस इलाके में रहते हैं, उस चाल में। तो वहां हज़्ब-ए-दस्तूर जैसे जो भी आज चल रहा है, जो पानी की परेशानी आज है, हम ये समझ रहे हैं कि आज है, नहीं अहमद, ये एक जमाने से है। ये उस जमाने में भी पानी की परेशानी थी, यानी 70 की बात बता रहा हूं। तो क्या हुआ कि वो चाल वाले पानी की वजह से परेशान हो गए, लाइनों में पानी नहीं आ रहा, सब परेशान हो गए। सबने मिलकर एक फैसला किया, पूरी चाल के लोग जमा हुए, जो मौजूद लोग थे वो सब जमा हुए। उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, क्योंकि पानी तो लाइनों में नहीं है, और आजकल तो पानी के जो शॉप्स बने हुए हैं वहां से खरीद के भी आप ला सकते हैं। उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। 1970 में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वहां पर क्या होता था कि लोग कुएं खोदते थे। कुएं, उस जमाने में कुएं खोदते थे। तो यानी हमने देखा होगा तुमने शायद कि वो बोरिंग सिस्टम तो अब है अहमद, उससे पहले तो कुएं, उससे पहले तो कुएं होते थे, जो कुएं में बाल्टी डालते थे और फिर रस्से से वो खींचते थे तो पानी कुएं से निकलता था। ये उस जमाने की बात बता रहा हूं। सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि हमें कुआं खोदते हैं। जब कुआं खुद जाएगा, जाहिर है पानी आ जाएगा, तो पूरी चाल को आसानी हो जाएगी, यानी जो वहां पे मकामी लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी पानी आने के बाद। सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि हाँ ठीक है, अब जगह चूज कर रहे हैं हम अपनी चाल में कि जी कुआं कहां खोदा जाए। सबने मिलकर ये फैसला किया कि ये देखें, हम ऐसी जगह कुआं खोदते हैं कि जहां से सबके लिए आसानी हो। एक सेंटर पॉइंट देख लेते हैं और जगह को सिलेक्ट करते हैं कि जी यहां पर कुआं खोदते हैं। अब चाल के जो जवान हैं वो कहते हैं जी एक काम करते हैं, बजाय इसके कि मजदूरों को लाया जाए, अरे भाई हम जितने भी लोग यहां रहते हैं मिलके हम ही कुआं खोदते हैं सारे। सब कहते हैं हाँ भाई ये भी सही है कि सब मिलके कुआं खोदते हैं। अब क्या होता है कि 4-4 लोगों की ड्यूटी लगी है मत कुआं खोदने की। 4 लोग क्यों कि 2 लोग तो कुआं खोद रहे होंगे और 2 वो लोग कि जो वो मट्टी, जब वो कुआं खोदेंगे तो वो मट्टी भरेंगे और 2 लोग ऊपर मट्टी खींचेंगे। हाँ, कुआं खोदने का ये स्टाइल होता है, 2 नीचे होते हैं, 2 ऊपर, 2 ऊपर होते हैं। अब ऐसे हो, अब जब स्टार्ट लिया है तो स्टार्ट में तो सब साथ में जो खुदाई शुरू करी करते रहे, 2 फीट गए, 4 फीट गए, 8 फीट गए, 10 फीट का चले गए। अब वो 10 फीट तक नीचे गए हैं और खुदाई हो रही है, मट्टी वो ऊपर खींच रहे हैं। 10 फीट के बाद क्या होता है अहमद, वो 10 फीट के बाद जाहिर थक भी गए। उन्होंने ये फैसला किया कि भाई काम करते हैं, हम इसको यहीं तक रखते हैं, अभी हम फिर से स्टार्ट लेंगे, यानी फिर से क्या कि 10 फीट रोक देते हैं, उसके बाद हम थक चुके हैं, हम ऊपर चलते हैं, और अब ऊपर जाने के बाद अब हम नीचे किसी और को भेजेंगे, हम ऊपर खड़े रहेंगे, यानी जो 2 ऊपर रस्सी खींच रहे हैं वो अब नीचे आएंगे और नीचे वाले ये ऊपर जाएंगे। ये इन्होंने आपस में फैसला किया। ये 2 जो नीचे थे ये ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद अब सबने ये फैसला किया कि जी क्या किया जाए। वो जो 2 ऊपर थे अब वो नीचे उतरे हैं खड्डे के लिए। अब जो 2 ऊपर जो रस्सी खींच रहे थे, जो मट्टी भरी हुई, वो 2 नीचे उतरे हैं मत खड्डे के लिए, कुआं खोद रहे हैं। 10 फीट खोद चुका है अहमद, 20 फीट खोद लिया उन्होंने। 20 फीट खोद लिया। 20 फीट खुदाई के बाद अब वो जो नीचे खोद रहे हैं अहमद, वो अंदर 20 फीट खुदने के बाद उनको उस कुएं के अंदर वो ऐसी स्मेल आई है, यानी ऐसी बदबू आई है जो उन्होंने कभी सूंघी ना हो, यानी ना खराब हो गई उनकी कि इस कदर बदबू। किस किस्म की बदबू थी वो? ऐसी कि वहशतनाक बदबू जिसको कहेंगे, एक खौफ तारी हो जाए। वो स्मेल ऐसी है कि वो जो बदबू उनकी नाकों में घुसी है तो वो ऐसी वहशतनाक बदबू है कि उन्हें कोफ्त होने लगी, और वहां पर काम करना मुश्किल हो गया। काम करना मुश्किल, वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया, इस कदर स्मेल थी। वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं यार ये क्या हो रहा है। कहते हैं यार खड़ा नहीं हुआ जा रहा, एक काम करते हैं हम ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलकर जो ऊपर है उनसे जिक्र करते हैं कि अंदर तो बहुत बदबू आ रही है।